हेलो गाइस, चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वेबहाउस स्टील ट्यूब्स लिमिटेड शेयर के बारे में। तो सीन क्या है इस कंपनी के साथ, देखिए कि एक तो माइक्रो कैप कंपनी, ठीक है। और मैं सबको नहीं कहूँगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप रिस्क के इन्वेस्टर है तो इस कंपनी के साथ जाइएगा, पहली चीज़। लेकिन कंपनी के साथ जाना है या नहीं जाना, ये अपन इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे इस कंपनी की। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत चीज़ आपको समझ में आने वाली है इस कंपनी के बारे में। अगर आप इसमें पहले से इन्वेस्टेड है या फिर अभी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग पे जो है मैं चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो रिटर्न के बारे में बात करें, कंपनी का मैक्सिमम तो अभी आई थी कंपनी कितना 23 फरवरी 2024 में, ठीक है। तब से लेके अब तक नेगेटिव में 25% नेगेटिव में। लेकिन शेयर जो है अच्छा खासा नीचे गिरा हुआ था, 36% करीब नीचे गिरा हुआ था। लेकिन यहाँ से जो है रिकवरी आपको देखने को मिल जाएगा पिछले एक महीने। अगर यहाँ से देखें तो सर्किट लग रहा है अभी शेयर में, ठीक है ना। तो छोटी कंपनी है और बड़ी रिस्की कंपनी होती है छोटी कंपनी, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स अपन देखेंगे। तो चैनल में नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे और भी मार्केट अपडेट्स के लिए और भी स्टॉक्स के वीडियोस के लिए। चाहते हैं, अगर आप चाहें तो कमेंट्स में लिख सकते हैं कोई शेयर के बारे में, स्मॉल कैप कंपनी अच्छी कंपनी हो, और डेफिनेटली मैं इस पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ओके, आगे बात करते हैं अपन फंडामेंटल एनालिसिस की। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी के अगर काम के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो स्टील ट्यूब्स बनाती है कंपनी, ओके। और कंपनी का जो बिजनेस अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड है। ये भी एक रीज़न है जो मैं इस कंपनी को कवर कर रहा हूँ। बिजनेस इसका अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है। एक बार कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपन चल के देखते हैं तो आपको चीज़ें और क्लियर समझ में आएगी, कंपनी काम क्या कर रही है, साथ ही साथ कंपनी प्रोडक्ट्स क्या बना रही है और कंपनी के जो है कौन कौन से सेक्टर में जो कंपनी काम कर रही है। तो फिलहाल अपन आ चुके हैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और BIS सर्टिफाइड भी है कंपनी, ISO एंड BIS। कंपनी की ये जो है कुछ इस टाइप के जो प्रोडक्ट बना रही है, ERW ब्लैक पाइप्स, ठीक है। ऐसे नॉर्मल जो पाइप्स होते हैं ये कंपनी बना रही है। साथ ही साथ हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड पाइप्स, ठीक है, इस टाइप के पाइप्स बना रही है। हॉलो सेक्शन ट्यूब्स, ठीक है, हॉलो पाइप्स जो होते हैं इस टाइप के हॉलो सेक्शन ट्यूब्स, ये भी कंपनी बना रही है, ठीक है। प्रीमियर पेंटेड, तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स कुछ कंपनी बना रही है। और साथ ही साथ अगर आपने हाईवेज में ट्रैवल किया होगा तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है जो क्रैश बैरियर्स है, तो ये भी कंपनी बना रही है, ओके। तो काम के हिसाब से कंपनी का बहुत अच्छा काम नजर आया। लेकिन जो मेन चीज़ है ना, कंपनी कौन से इंडस्ट्री के साथ वर्क करती है, पहला आ गया एरोस्पेस इंडस्ट्री, ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई। उसके बाद अपना जो शिप बिल्डिंग वगैरह है, इसमें भी जो है कंपनी का काम है। शिप बिल्डिंग वगैरह में जो है आप देखेंगे पाइप्स एंड ट्यूब्स की ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी कंपनी का काम है। कंस्ट्रक्शन एरिया में भी कंपनी का काम है, पावर प्लांट में भी कंपनी का काम है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, रिफाइनरी। तो डेफिनेटली कंपनी का काम जो है वेल डाइवर्सिफाइड देखने को मिल रहा है। इशू ये है अभी करंटली कि छोटी कंपनी और बहुत लोगों को इस कंपनी के बारे में नहीं पता। लेकिन जब कंपनी सुर्खियों में आएगी, लोगों को पता चलेगा, कंपनीज को पता चलेगा, तो डेफिनेटली चांसेस है कंपनी को ऑर्डर मिलने के और बड़े बड़े ऑर्डर मिलने के, ओके। तो आगे अपन बात करते हैं। इंडिया में काम है कंपनी का, साथ ही साथ जो है कंपनी का एक्सपोर्ट में भी आपको काम देखने को मिल जाएगा। मार्केट कैप जैसा कि मैंने कहा माइक्रो कैप कंपनी है, 500 करोड़ के मार्केट कैप कंपनी है। अब देखिए, अगर आपको पैसा बढ़ाना ना, इसमें क्या है, हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक है, ठीक है। अच्छे खासे अगर मिल जाते हैं, 1-2 साल में कंपनी को क्लाइंट मिल जाते हैं, इनको बड़ा ऑर्डर मिल जाता है, तो 2500 करोड़ के मार्केट तक कैप तक कंपनी पहुंची, ठीक है। आपका यहाँ से पैसा कितना हो गया, 5x पैसा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है अच्छी कंपनी, अगर छोटी कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल वाली है, तो डेफिनेटली पैसा अपन वहाँ से बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्टॉक का जो पी है वो 31 का है। स्टॉक का पी अभी तक महंगा नहीं हुआ है। सेम सेक्टर के बहुत से स्टॉक्स हैं, उनका पी बहुत ज़्यादा अभी महंगा है। कंपेयर करें इससे, तो इससे तो बहुत ही ज़्यादा महंगा नज़र आ जाएगा आपको। डिविडेंड कंपनी फिलहाल नहीं दे रही। ROC और ROE कंपनी का आपको डिसेंट देखने को मिल जाएगा, 14% करीब 15% का ROC है, और ROE जो है 13% का। इंडस्ट्री पी 28 का है, इंडस्ट्री पी के करीब है, बहुत ज़्यादा अभी ओवर वैल्यूड नहीं हुआ है शेयर, ओके। फेस वैल्यू 10 का है, इन फ्यूचर आपको देखने को मिल जाएगा स्प्लिट इसमें। आगे नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो 2019 में कंपनी की जो सेल्स थी वो 600 करोड़ की थी, ओके। लेकिन अभी कोविड के टाइम पे यहाँ पे जो है कंपनी के काम में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन फिर से 2022 में देखें तो 818 करोड़ की सेल्स हुई है, 2023 में 1100 करोड़ की। और यहाँ पे अगर अपन देखें इस साल जो है थोड़ी सी सेल्स में गिरावट देखने को मिली है, 1000 करोड़ की कंपनी की सेल्स हुई है। लेकिन ठीक है, छोटी कंपनी है, अगर अच्छा खासा आगे नाम होता है तो डेफिनेटली काम बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी कंपनी की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नॉर्मल है, 5% का ही है। और नेट प्रॉफिट की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ से 3 से 11 हुआ, ठीक है। फिर 11 से करीब यहाँ पे डबल हो गया, 21 हो गया। लेकिन अभी जो 21 से 18 हुआ है, तो फिलहाल शेयर का जो प्राइस गिरा हुआ था, ये ज़्यादा एक मान लीजिए कि एक अपॉर्चुनिटी जाती है, कहते हैं कि कोई भी अच्छी कंपनी कंटिन्यूसली आपको रिटर्न अच्छा दे रही है, ठीक है। मार्केट उससे एक्सपेक्ट करता है कि और अच्छा वो रिटर्न दे आके टाइम पे। लेकिन होता क्या है कि कंपनी में अगर आप देखें कि रिजल्ट बढ़िया बढ़िया आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, हर साल बढ़े जा रहा है। एक साल जो है रिजल्ट ये रह गया, ठीक है,
एक अगर देखें प्रॉफिट या सेल्स कम रह गया तो शेयर में अच्छी खासी गिरावट आ जाती है, ठीक है। अब वो गिरावट जो होता है ना वो मौका है, क्योंकि अच्छी कंपनी होती है तो उसमें गिरावट आना तो डेफिनेटली जिनको दिमाग लगा के खेलते स्टॉक मार्केट में, जो सेंसिबली उनको पता है, लोगों को पता है जिनको, तो वो डेफिनेटली उस टाइप पे बाय करते हैं। फिर शेयर का प्राइस जो ऊपर चला जाता है तो वैसे वो पैसा बना लेते हैं। तो इस टाइप का भी जो सीन होता है, लेकिन वो जो है अच्छे मार्केट कैप वाली कंपनी हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है, मतलब थोड़ी अच्छे फंडामेंटल वाली भी कह सकते हैं, ठीक है। इस कंपनी के फंडामेंटल कोई बहुत ज़्यादा खास ख़राब नहीं है, लेकिन प्रॉफिट जो है इस साल 18 करोड़ का रहा है, पिछले साल जो था 21 करोड़ का था। प्रॉफिट में जो है डिप देखने को मिल जाएगा आपको, ओके। आगे बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो छोटी कंपनी से देखिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रखता हूँ उनके रिजर्व्स को लेकर, बोरिंग्स को लेकर, लेकिन हाँ कंपनी के रिजर्व्स ज़्यादा हैं, 159 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरिंग्स जो है 144 करोड़ के, हालांकि पिछले साल 152 करोड़ के थे, कंपनी ने अपने बोरिंग्स जो है थोड़े से कम किए, ये एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। साथ ही साथ फिक्स एसेट्स जो है कंपनी इसमें भी काम कर रही है, यहाँ पे कम हो गया था फिक्स एसेट्स, लेकिन 52 फिर 50 हो गया था, 50 से 54 और अभी जो है 69 करंटली। तो फिक्स एसेट्स जो है कंपनी इस पर ध्यान दे रही है, अपने फिक्स एसेट्स को बढ़ा रही है। तो करंटली अगर अपन देखें मार्च के क्वार्टर में, तो प्रमोटर की होल्डिंग देखिए अच्छी है, प्रमोटर फिलहाल जो कंपनी पर भरोसा दिखा रहा है, और प्रमोटर की होल्डिंग अगर इतनी बड़ी रहती है तो मुझे लगता है कि हाँ एक अच्छी चीज़ होगी, प्रमोटर को भरोसा दिखाना चाहिए कंपनी में। फॉरेन वालों की बात करें 1.83 था उनका, तो अभी 1.02% रह गया है। तो क्या है कि शेयर में आपने जैसे कि देखा बिल्कुल नीचे गिरा हुआ था, अभी बिल्कुल अभी जो है पिछले 5 दिन में तो 16% का जंप देखने को मिल रहा है, सर्किट पे काम कर रहा है। लेकिन डोमेस्टिक वालों की बात करें तो डोमेस्टिक वाले भी जो है बाहर निकल गए। बाकी ये जो निकले यहाँ से ये कम हुआ, यहाँ से ये कम हुआ, और आया किसके पास? पब्लिक के पास, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 35,000 थे, 35,955, अभी जो है करीब 2,000 यहाँ से कम हुए हैं, 34,000 ही रह गए हैं, ओके। आगे टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं। फिलहाल कंपनी के टेक्निकल चार्ट देखे तो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे खोल रखा है, और अभी बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। छोटी कंपनी में टेक्निकल्स पीछे थोड़े से कम काम करते, रीज़न यह है कि ऐसी कंपनीज में देखिए पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, सर्किट में काम होता है, ठीक है ना, सर्किट लगता है, सर्किट से ऊपर जाता है, सर्किट से नीचे आता है, मैनिपुलेशन का भी रहता है, इसलिए कहते हैं कि छोटी कंपनी जो होती है इसमें पैसा डूबने का डर रहता है, यही रीज़न होता है। लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट काम करे तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है अपने लिए। अब इसका जो पी है ना वो अब सिर्फ 31 का है, ठीक है, पोटेंशियल है अभी भी ऊपर जाने का। लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ अगर आप जाना चाहते तो मैं कहूँगा कि हाँ, अगर आपके पास उतना पैसा है जितना कि आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कोई भी कंपनी में आप अच्छे फंडामेंटल कंपनी में आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। अब उस 1 लाख की जगह इस कंपनी में आप सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिर 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट इसमें कीजिए, क्योंकि देखिए थोड़ा सा अगर 5-6 हज़ार का इसका मार्केट कैप भी हो जाता है ना, तो 1000% का ईजी आपको रिटर्न बन रहा है, ठीक है। ऐसी कंपनी में अब एक वही होता है कि अगर रिस्क लोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। तो हाँ, रिस्क टेकिंग के हिसाब से मुझे सही कंपनी लगती है। और थोड़ी बहुत तेज़ी की भी अगर अपन बात करें कहाँ से आएगा, हालांकि इनमें जो है चार्ट का बहुत कम काम करता है, लेकिन ठीक है, इस लेवल पे अगर 310 रुपये के अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। पुराने बायस है यहाँ पे खरीदा है या फिर यहाँ पे खरीदा है, नीचे लेवल पे खरीदा है, तो वो ज़्यादा और बेटर हो जाता है, क्योंकि नीचे लेवल पे आपने खरीदा है तो ऊपर थोड़ा सा यहाँ से ऊपर गया तो अभी तो फिलहाल प्रॉफिट में है आप। और साथ ही साथ यहाँ पे भी आता है, थोड़ा सा अगर नीचे भी गिर जाता है बाय नीचा, तो वहाँ पे आप एक प्रिकॉशन ले सकते हैं, वहाँ से एग्जिट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कोई अगर रिस्क लेना चाहते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है पैसों की, तो हाँ डेफिनेटली पहले से खरीद के रखे तो बहुत अच्छी बात है। और अभी भी अगर जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन लेके जाइएगा 3 से 4 साल, और एटलीस्ट इसको जो प्रॉफिट है ना कम से कम आप देखिए कि 800% या 700% के नीचे तो बेचना मत, ठीक है। रिस्क ले रहे हो, प्रॉफिट होने दो, कंपनी अच्छी नज़र आ रही है काम के हिसाब से, ओके। तो आगे अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। 500 करोड़ की कंपनी है, लेकिन अलग अलग सेक्टर में जो है बिल्कुल कंपनी का काम अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड है, ओके। मैं कहूँगा कि फ्यूचर के हिसाब से देखना चाहते हैं तो जा सकते हैं डेफिनेटली, मेरा तो ये कहना है, ये मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी खुद की पर्सनल क्या कहते हैं उसको, एनालिसिस आप कह लीजिए। बाकी आप अपने एनालिसिस के हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इसमें जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, ठीक है, मैं मना नहीं करूँगा। कंपनी अब देखिए मैं तो ऐसी कंपनी में देखिए इन्वेस्टमेंट कम करता हूँ, ठीक है। थोड़े से और बेटर फंडामेंटल वाले, अब देखिए ऐसी कंपनी एक तो हो गई हरिओम पाइप्स, ठीक है, उसमें मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को भी कहा था, रेफ़र किया था, वो कंपनी अभी भी जो है 2 महीने पहले, तो डेफिनेटली उनका अच्छा खासा अभी भी रिटर्न चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, रिस्क लेने के लिए अच्छी कंपनी है। अब हर स्टॉक तो मैं नहीं खरीद सकता, तो कुछ स्टॉक अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप इसके साथ जा सकते हो, ओके। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नए को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।